नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक्स, बेसिक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से रिलेटेड कुछ हम रीजन बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इन पर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में बन सकते हैं। तो ओके, तो बिना देर किए, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक्स। तो दोस्तों, उससे पहले कि जान लें कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी फैमिली में सब लोग ठीक होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम चल चुके, स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके लिए, और तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेकिंग सोडा से रिलेटेड क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कैसे हैं? रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमारा यही आती है, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा हो पता नहीं है, बट 10th क्लास में दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो बात करेंगे आज हम बेकिंग सोडा के बारे में और बेकिंग पाउडर के बारे में, क्या चीज़ होती है, और इससे रिलेटेड कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी। ओके, तो बात करेंगे सबसे पहले कि बेकिंग सोडा क्या है। तो एक्चुअली बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जबकि बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है दो कंपाउंड का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, बेकिंग सोडा का, एंड देन टार्टरिक एसिड, या हम कह सकते हैं कोई भी एडिबल एसिड का। ओके, नाउ हाउ कैन यू राइट दिस वन इज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज द सिंगल कंपाउंड, व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड होता है जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हम क्या भी बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरी बात क्या है इसमें, ये दिया हुआ है कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का। ओके, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें क्या बेकिंग पाउडर में दो चीजें होंगी। पहला तो क्या होने वाला है कि बेकिंग सोडा होगा, या फिर बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर मिल बनाते हैं। ओके, तो सिंपली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बेकिंग सोडा इज ओनली द सिंगल कंपाउंड which is single compound such as the sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, whereas baking powder is the mixture of baking soda एंड टार्टरिक एसिड। ओके, तो क्या होता है कि ये बेकिंग सोडा तो ये हो गया, बेकिंग पाउडर ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर बात करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन इफ बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड in the preparation of cake, क्या होगा अगर हम केक के प्रिपरेशन में, जब हम केक बनाते हैं, उस केक बनाते समय अगर हम बेकिंग पाउडर उसमें ऐड ना करें तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इफ वी आर नॉट यूजिंग बेकिंग पाउडर एट द टाइम ऑफ द और इन द प्रिपरेशन ऑफ केक, then what will happen? In this situation the cake will formed, definitely cake will formed, but the small size and very hard. Okay, small size, quite small and very hard. First of all how can you write the cake will formed? So if this one, if baking powder is not added in the preparation of cake, then cake, what? cake will be hard and is quite small in size, and quite
स्मॉल इन साइज। ओके, क्या होगा कि क्या केक कैसा बनेगा, बहुत ही हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। जैसा हम लोग खाते हैं केक सॉफ्ट होता है और कैसा होता है, स्वीट होता है, अच्छा होता है, तो उस वैसा नहीं बनेगा अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ने कहा बेकिंग पाउडर हार्ड, क्या होगा इसमें, केक हार्ड होगा और छोटा होगा। बिकॉज हम इसमें बोल सकते हैं बिकॉज CO2 does not, because CO2 does not release, or we can say evolved, which gives softness and pleasant taste to cake। ओके, तो क्या आता है कि इसमें जब बेकिंग पाउडर ही नहीं मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रेस्पॉन्सिबल होती है उसको पफनेस बनाने में, सॉफ्ट बनाने में और अच्छा टेस्ट देने के लिए। अगर बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही नहीं, जब निकलेगी ही नहीं तो उससे सॉफ्टनेस भी नहीं आएगी और उसका टेस्ट भी प्लेजेंट नहीं होगा। तो सिंपली एक बार लाइन में हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्या होगा, टेस्ट तो अच्छा नहीं होगा उसका, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल नहीं रही, और हार्ड होगा और छोटा साइज का होगा, क्वाइट स्मॉल साइज का होगा। कब कब, जब हम बेकिंग पाउडर केक बनाने में नहीं मिलाएंगे। इफ वी आर नॉट यूजिंग a baking powder in the preparation of cake, then in these situations the cake will be small in size and will be hard। okay, because CO2 does not evolve during this reaction, which gives the softness and pleasant taste to the cake। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, अगर हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर तो मिला रहे थे, नहीं मिलाया, अगर हम क्या करें, सिर्फ बेकिंग सोडा ही मिलाए, अगर हम बेकिंग सोडा ही मिलाते हैं केक के प्रिपरेशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई चेंज होगा क्या, देखते हैं अभी। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में कि बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो क्या होगा, नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what happen when only baking soda is added in the preparation of cake, तो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, केक बना रहे हैं, उसमें बेकिंग पाउडर तो नहीं मिला रहे, बट क्या मिला रहे हैं, सिर्फ बेकिंग सोडा। What happen when if only baking soda is added in the preparation of cake, क्या होगा उस कंडीशन में। तो दोस्तों हमें पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं when we heat, क्योंकि उसको रखा जाता है ओवन के अंदर, किसको, बेकरी के अंदर जहाँ पर केक बनता है वहाँ पर उसको बेक्ड किया जाता है, उसको हीट करके बेक किया जाता है। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं NaHCO3, दिस इज द बेकिंग सोडा। When we heat this, then what will happen, Na2CO3 plus CO2 and plus H2O, this one will formed। ओके, तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, और बेसिक का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ओनली बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, सिर्फ क्या बन जाता है, सोडियम बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ हीट, विच गिव्स द बिटर टेस्ट टू द केक। ओके, व्हेन वी ऐड ओनली बेकिंग सोडा in the preparation of cake,
in the preparation of cake, then by the action of heat, what? By the action of heat, baking soda decompose and gives sodium carbonate, which gives bitter taste to the cake. यही होगा दोस्तों उसमें, मेरे भाई यही होने वाला है क्या, कि व्हेन वी ऐड ओनली बेकिंग सोडा, हम जब से बेकिंग सोडा ही ऐड करते हैं केक बनाने में, तो जब हीट होता है, बाय द एक्शन ऑफ हीट, देन बेकिंग सोडा डिकम्पोज एंड गिव्स द सोडियम कार्बोनेट. जैसे ही सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यही क्या देता है टेस्ट को, क्या केक को कैसा टेस्ट दे देता है, बिटर टेस्ट दे देता है, जिससे हमारा केक कैसा हो जाएगा, बिटर, कड़वा टेस्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा क्या, कि एडवांटेज ऑफ एडिंग बेकिंग पाउडर in the preparation of cake, in cake making, भी लिख सकते हैं, in cake making. दोस्तों एक बात आती है छोटी सी, कि एडवांटेज क्या होंगे. अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर अगर हम मिला रहे हैं केक मेकिंग में, तो उसका एडवांटेज क्या होंगे. अभी यही बताया कि व्हेन वी ऐड बेकिंग पाउडर, देन टार्ट्रिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर. क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड. ओके, सो द एडवांटेज, ये मैं दोस्तों इसलिए एक एक लाइन लिखा रहा हूं ताकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू कीप all these point, or keep these in the form of screenshot or whatever you have, whatever you want. So it's a very important topic. This is the very important topics. Okay, the advantage of baking powder is that tartric acid is present in it. When sodium carbonate is formed, then tartaric acid reacts with it and neutralized and gives a pleasant taste to the cake. यही होगा दोस्तों इसमें. सिंपल सी चीज है कि क्या, कि केक बनाने में हम बेकिंग सोडा क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडे के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है. तो जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बना लेगा. जैसे ही सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है. तो और बेकिंग पाउडर के अंदर दूसरा क्या भी था, एसिड भी था, टार्ट्रिक एसिड. तो एसिड और बेस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका बिटर टेस्ट खत्म हो जाएगा और उसको कैसा टेस्ट मिल जाएगा, प्लीजेंट टेस्ट देगा केक को. तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा कि बेकिंग पाउडर का क्या एडवांटेज होती है, क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या काम करता है, उसको प्लीजेंट टेस्ट देता है. ओके, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. दोस्तों ये बहुत गलत बात होती है कि हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं. दोस्तों हमको अगर लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि कोई भी समझ में नहीं आता, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा. ओके दोस्तों,
दोस्तों एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहने वाला है कि एक क्वेश्चन और है हमारा इसका, इससे रिलेटेड तो बात करेंगे उस क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन नंबर आता है 5th क्वेश्चन कि क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन इफ वाटर is not added in the preparation of cake, क्या होगा कि अगर हम केक बना रहे हैं और उस समय क्या ना करें, वाटर को ऐड ना करें, तो क्या होगा? क्योंकि हमें पता है, we have already know that most of the reaction take place only in the presence of water. Okay, we have already know that क्या कि अधिकांश रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती हैं वो किस में होती हैं? ओनली द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, सो इफ water is not added in the preparation of cake, then the reaction between baking soda and tartaric acid does not take place and the cake will not formed. यही होगा कि क्या होगा कि जब रिएक्शन क्या होती है, बिकॉज मोस्टली यू कैन राइट ऑल्सो बिकॉज the reactions takes place in the presence of water, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होती हैं? रिएक्शंस होती हैं. क्या होंगे? जब हम वाटर ऐड नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो हमारा केक भी नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो होती हैं वो किसके प्रेजेंस में होती हैं? वाटर के प्रेजेंस में होती हैं. आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा. चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. लगता है कि आपको नहीं आया कोई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं. आप कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करने का. तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ. ध्यान रखिए दोस्तों अपना. तब तक के लिए जय हिंद.